जवाब दीजिए अनिला सिंह, अब बोलिए। भाई मैं आपका शिष्य हूं। अनिला जी अब बोलिए। देखिए, ऐसा है मानक जी कि ये वो बात कह रहे हैं जिससे कि इनके नेता खुश हो जाएं। इसको बोलते हैं चाटुकारिता। ठीक है, इसको विटिनेस नहीं बोलते, होशियारी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं चाटुकारिता। ठीक है, इनको करने दीजिए, इनका कर्तव्य है, इनका अधिकार भी है, ये कह सकते हैं। मैं उस राजनीतिक दल से आती हूं, मैं उस राजनीतिक दल से आती हूं जिसका नेता कहता है वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, महात्मा गांधी जी बहुत जोर देते थे ना इसी के ऊपर, वसुधैव कुटुंबकम। जब वो ये बोलते हैं 140 करोड़ भारतवासी मेरा परिवार है, उसमें आपके नेता भी आते हैं साहब। उन्होंने ये नहीं कहा कि 140 करोड़ में इस राजनीतिक दल का ये परिवार जो है उसको मैं इंक्लूड नहीं करता हूं, उसको बाहर कर दो, उसको बाहर कर दो, ऐसा तो नहीं बोलते ना वो। इस राष्ट्र को अगर 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था लेकर आए अनिला हैं जी, पूरे अनिला विश्व जी, में सबसे आनंद दुबे की लोकप्रिय है। पार्टी, आनंद दुबे की पार्टी उद्धव ठाकरे का गुट परिवारवादी है ना? बिल्कुल है परिवारवादी। ओके, तो 15-20 साल जो आपके साथ थे, क्यों आपने इनके साथ मिलकर परिवारवादी पार्टी के साथ सरकार चलाई? उतनी पक्की दोस्ती हमने आपकी कहीं इनके लिखा साथ क्यों हुआ थी? है कि जो अगर नहीं मानक जी, हमने कहीं पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की रूल बुक में कहीं पे लिखा हुआ है कि एनडीए का जो परिवार बनेगा, एनडीए का जो परिवार बनेगा उसमें भारतीय जनता पार्टी भी एक हिस्सा है। संविधान में, रूल हाँ, बुक में ऐसी यह भी नहीं लिखा है आज अनिला जी कि कोई परिवार पार्टी नहीं चला सकता। लिखा कहां है? लिखा तो कहीं भी नहीं है। हम अपने बारे में कह सकते हैं ना, हम दूसरे के बारे में कैसे कह अच्छा सकते चलिए, हैं? मेरे दो एनडीए सवाल में अनिला जी आपसे। ओके, अब दो सवाल। पहला, महाराष्ट्र का मुझे बताइए, मान लीजिए वहां पर आपका जो गठबंधन है बुरी तरह फंस गया है, मान लीजिए अमित शाह को वहां जाना पड़ा और दखल देना पड़ा। देखिए, ऐसा है कि डेफिनेटली अगर मैं बात करती हूँ कहीं पर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होता है तो जो नेतृत्व है वो पहल कर कर उसको सुलझाने का पूरा पूरा प्रयास किया जाता है। पर अभी मैं सुन रही थी, दुबे जी कह रहे थे अरे गुलाम बना देते हैं, गुलाम, इनके साथ जाओ तो गुलाम बना देते हैं। भाई, हम तो चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, हम तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। बिहार में भी हमने नीतीश बाबू को, जबकि वो माइनॉरिटी में थे, हम मेजोरिटी में थे, हमने मुख्यमंत्री बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी तो बड़े दिल वाली पार्टी है। उद्धव ठाकरे को तो नहीं बनाया था, इसीलिए तो चले गए थे वो। क्या चीज? उद्धव ठाकरे को सीएम नहीं बनाया था, तभी तो चले गए थे। अगर वो गलत बात कहेंगे, अगर वो गलत बात कहेंगे, कहीं उसका कोई भी एविडेंस नहीं, कोई भी प्रूफ नहीं, मनमानी करेंगे तो ऐसी बात थोड़ी ना है। ओके, मतलब आप मान रही है ना कि अभी शिंदे गुट, शिवसेना, बड़े दिल वाले, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप लोग जबरदस्ती एनकरेजमेंट ओके कर रहे हैं। अनिला जी मान रही है ना कि अभी शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट के साथ जो बातचीत चल रही है उसमें प्रॉब्लम है। वो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, उतनी आप देने के मूड में है नहीं। आप 30 पर लड़ना चाह रहे हैं क्योंकि आपको लगता है बीजेपी सबसे ताकतवर है और ये छोटी छोटी पार्टियां हैं जो टूट के आई हैं। मानिक जी, एक बात समझिए, देखिए जैसे हमारा एनडीए का परिवार है उसी प्रकार से ये इंडिया अलायंस वाले भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हर एक राजनीतिक दल की अपनी अपनी चाहत, अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं, और हर एक अपनी डिमांड रखता है कि हमें इतनी सीटों पे लड़ना है। अभी दुबे जी ने भी बोला कि भाई हम तो 23 पे लड़ना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, एनडीए परिवार में थे, हमने 23 पे चुनाव लड़ा था, 23 सीटों पे, और 18 हम जीत के लेकर आए थे। तो हर एक की अपनी अपनी डिमांड्स होती है, वो आपस में सलाह मशवरा आनंद दुबे बोलिए करके, जल्दी से, बातचीत आनंद दुबे जल्दी बोलिए, क्या कह रहे हैं, बोलिए। बहुत बधाई देना चाहता हूं। बीजेपी की प्रवक्ता जी ने एक बात स्पष्ट कर दिया कि ये लोगों को मुख्यमंत्री बना देते हैं। मेरी पूरी सहानुभूति देवेंद्र फडणवीस जी के लिए है। 2024 में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव हैं। अच्छा हुआ कि इन्होंने कह दिया। अब हमें लगता है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी, तो 105 110 सीट वाली पार्टियां अब 40-50 सीट वालों को मुख्यमंत्री अब बनाती हैं। तो एक बहुत अच्छा आदर्श प्रस्तुत किया है और आज ही डिक्लेयर कर देना चाहिए, ताकि अच्छा हो जाए कि देवेंद्र जी खामखा परेशान है, मैं पुनः इन, मैं दोबारा आऊंगा। तो इसका भी आज अनिला जी ने अंत किया। उसके लिए अनिला ये जी मजबूरी होती है आनंद दुबे, आपको भी पता है। बिहार में नीतीश कुमार को क्या महागठबंधन ने, तेजस्वी की पार्टी ने और कांग्रेस ने सीएम नहीं बनाया था, सबसे छोटी पार्टी को? अगर मुख्यमंत्री बनाना होता तो मुख्यमंत्री हमें ही बना देते। हमारी पार्टी से समझौता हुआ था, इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाना होता है, इन्हें पार्टियों को तोड़कर अपना मकसद पूरा करवाना होता है।
जिस दिन मकसद पूरा हो जाएगा, Okay. एक नाथ शिंदे और उनकी कथित शिवसेना का ये लोग क्या हाल करेंगे, वो हाल की कल्पना मैं अभी कर सकता हूं। ओके, हाँ अनिला जी, कोई कमेंट जल्दी से, अनिला जी। नहीं, मैं इतना कहना चाहती हूँ दुबे जी से। दुबे जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के विषय में सब कुछ जानते, पर आप देखिए ना, आप कोयले की कोठरी में आपने एंट्री कर ली और उनकी वजह से पूरे आप लोग काले काले हो गए। आप लोगों ने तो भगवान श्री राम की भी खिलाफत कर डाली। हाँ, हिंदुओं को भी गाली सुना दी, है ना। आपने हनुमान चालीसा पढ़ने को नहीं दिया। या आप बता दीजिए, बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई राजनीतिक दल कभी सोच सकता था कि वो हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ने देंगे? ओके, सुरेंद्र राजपूत। आपने तो अपना चरित्र ही खो दिया साहब। ऑल राइट, ओके, सुरेंद्र राजपूत। पे आरोप मत लगाइए।